नमस्कार भाइयों। अतुल सुभाष केस के बारे में आपने सुना होगा, आपको जानकारी होगी। यूट्यूब पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफी इस समय प्रचलित है ये केस, जिसमें अतुल ने अपने आप को समाप्त कर लिया। वजह आप अच्छे से जानते हैं, उनकी पत्नी। अब ये जो पूरा मामला था, इससे मर्द जात में काफी डर फैला हुआ है। और डर स्वाभाविक है भाई, ये हो क्या रहा है आजकल, क्या हो रहा है, रिश्ते ये पता ही नहीं चल रहा है, कौन कब क्या कर देगा भैया, कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे काफी भाइयों कमेंट आ रहे थे, भैया आपने इस पे कुछ बोला क्यों नहीं, या अगर आप इस मामले को देखेंगे तो आप क्या समझते हैं और क्या राय देना चाहेंगे, क्या करना चाहिए, क्या हम शादी ही ना करें। ये रहा वीडियो, ध्यान से देखना, मर्दों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। अब इस मामले को आप देखें, जिसपे एक हंसता खेलता परिवार, एक लड़की आती है, उनके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, 9-10 केसेस लगा देती है। ठीक है, जब वो व्यक्ति इंसाफ के लिए हमारे सिस्टम में जाता है, मदद मांगने कोर्ट जाता है, तो वहां पे भी उनसे घूस मांगी जाती है। 5 लाख, 10 लाख, अरे भाई वो कुछ भी एक नंबर हो, 5 हो, 10 हो, जो भी हो, मांगी जाती है इंसाफ के लिए। और कहा जाता है ये सब तो नॉर्मल है, ये केसेस वगैरह तो लगते रहते हैं भाई, इतना पैसा दे दो तो फिर करते हैं निपटारा। जो जज हैं वहां पे, आपको पूरा मामला जो है यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मैं आपको बस एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि समझना इसको। जो जज होते हैं वहां, जज हैं, वो ये डिमांड करती हैं और मतलब कि निपटारा कर देंगे ऐसा वैसा। और मतलब बेचारा वो सामने वाला इतना परेशान है, वो उसकी जो पत्नी है वो उस पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है, जमाने भर की बातें कर रही है, ऊपर से जज वहां खड़ी होकर हंस रही है। हम्म और मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि सामने वाला पूरी तरीके से, मतलब मानसिक तौर पर तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर उसने अपने आप को, उन्होंने अपना 1 आध घंटे का वीडियो बनाया, अतुल ने वीडियो बनाया, अपनी बातें उन्होंने रखी, उसमें काफी सारी बातें उन्होंने उसमें बताई, काफी सारी बातें, अगर आपने देखा होगा वीडियो तो काफी सारी बातें उन्होंने उस पर शेयर करी है। अब ऐसी सिचुएशन अगर किसी के सामने आ जाए, भैया हमने अपना कल तो देखा नहीं, ठीक है, हमारे कुछ भाई कि भाई हम शादी नहीं करें क्या। देखो सबसे पहले एक चीज समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब एक जैसे नहीं होते। अब एक अभी एक काफी वायरल हो रहा है, सृजना सुवेदी करके, जिनके पति को कैंसर था, जिनके पति को कैंसर था, उनकी पत्नी आखिरी दम तक उनके साथ में खड़ी रही। हालांकि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें कैंसर था, वो अब नहीं रहे, लेकिन उस महिला ने, उस लड़की ने एक मिसाल कायम की है कि वो अपने पति के साथ आखिरी दम तक खड़ी रही। अब एक तरफ है ये निकिता, जिसने अपने पति को हर संभव प्रयास किया खत्म करने का, एक तरफ है सृजना सुवेदी। दोनों ही लड़कियां हैं भाई, ठीक है, दोनों ही महिलाएं, दोनों लड़कियां हैं, ठीक। अब आप इनमें देखेंगे तो एक ने अपने पति, जो है पति के कैंसर है, आखिरी दम तक उनके साथ में खड़ी रही, लेकिन उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, इतना प्यारा जोड़ा, अब शायद हम इसमें क्या ही कहें, शायद भगवान से भी ये देखा नहीं गया है। एक प्यारा जोड़ा था ये, एक जो नहीं रहा, खत्म हो गया भैया। वो उनकी पत्नी पे क्या बीत रही होगी, अब ये तो हम बस प्रार्थना ही कर सकते हैं, भगवान उन्हें हिम्मत दे भैया, भगवान से ही। अब एक तरफ ये निकिता, जिसने हर संभव प्रयास किया, 3 करोड़ रुपए, एक ऐसी शक्ल के साथ 3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। अब 3 करोड़, वो कहते कि 80,000 रुपए मंथ का उन्हें चाहिए था। 80,000 रुपए क्या करने वाली थी ये? लुटेरी तुरंत चल रहा है आजकल, क्या चल रहा है। तो भाई देखो, अब ये मामले तो सामने आते रहेंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको 2 उदाहरण दिए। एक में लड़की को देखो, ऐसी लड़की मिल जाए तो आपका जीवन संवर जाए, और दूसरी तरफ ये निकिता जैसी, या तो ये मिल जाए जीवन बर्बाद हो जाएगा, या तो ऐसी मिल जाए तो जीवन आबाद हो जाएगा। अब हमें हमारा कल नहीं पता, ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक इसमें उदाहरण दूं, अपनी इच्छाएं कम रखना लड़की के लिए। कैसे? तुम अगर ये सोचते हो कि मुझे दुनिया की हूर परी मिल जाए, बहुत खूबसूरत लड़की मिल जाए, उसका फिगर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, मॉडर्न लड़की मिल जाए, नहीं भाई, ये सोच बदल दो, अपनी सोच बदल दो। मैं तुमसे कह रहा हूं, मॉडर्न लड़की के चक्कर में तो पड़ियो ही मत। क्योंकि मॉडर्न लड़की तो फिर तुम्हें भी भैया अच्छा मॉडर्न बनना पड़ेगा, खूब पैसा कमाना पड़ेगा, इतना कि उसकी इच्छाएं तुम पूरी कर पाओ, वरना ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अतुल सुभाष एक कामयाब इंसान थे, कामयाब इंसान, लेकिन उनके साथ क्या हुआ देख ला। क्या रकम मांगी, 80,000 महीना, 3-3 करोड़ रुपए मांगे जा रहे हैं। मन भर गया, हर्ष अपनी इच्छाएं पूरी करवाती थी वो, कुछ शारीरिक रूप से, कुछ गंदी चीजें जो अतुल ने अपने वीडियो में बताई है, आप यहाँ सुन सकते हो। भी बोलते हैं हिंदी में, उसे चाटना होता था वो। तो आप अगर लेते हो तो वो उसे चाटेगी। आप सोच सकते हैं कि किसी भी आदमी को तो ये कितना ऐसी अजीब सा गंदा लगेगा। सिचुएशंस अब जब
समझना बात को, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझ लो, मॉडर्न लड़की के चक्कर में तो मत ही पड़ो। जैसे कि कहते हैं ना, आजकल लड़कियों के दिमाग में बड़ा वो भरा पड़ा है, कामयाब इंसान चाहिए तो वैसा चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए है। मतलब लड़का अगर सिंपल घर का होगा, सिंपल होगा, तो उससे कोई शादी नहीं करे, उसके माँ बाप बस सपने देखते रह जाए कि हमारे बच्चे की भी शादी हो वगैरह वगैरह। सिंपल लड़का है, अच्छा लड़का है, दिल का साफ है, उसका चरित्र अच्छा है, लेकिन उससे शादी नहीं करेंगी क्योंकि वो कामयाब नहीं है, ज्यादा पैसे नहीं कमाता है, शायद उसकी इनकम 10-15 हज़ार रुपये महीना होगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा लड़का नहीं चाहिए भाई। मॉडर्न लड़कियों की सोच बहुत बदल चुकी है। आप इस पे कोई अगर ये लड़की वीडियो देख रही हो या कोई, तो सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर ज्यादातर ऐसी कंडीशन ही होगी जिसमें पैसा देखा जाता है चरित्र से ज्यादा आज के टाइम में, फिर बाद में भुगतना भी पड़ता है। ये दोनों के लिए बात है, लड़के के लिए, लड़की की। देखो, लड़का चाहता है कि मुझे खूबसूरत बीवी मिले, उसका फिगर ऐसा हो, हॉट हो, सेक्सी हो, फलाना फलाना। ये सोच अपनी बदल दो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जितना हो सके एक सीधी लड़की, गांव की लड़की, इस ओर जाओ। मेरी सोच तो यही कहती है, क्योंकि मॉडर्न लड़की अपने कब्जे नहीं है कि हम इनको संभाल सकें। अच्छे अच्छे भाई, आज के डेट में अच्छे अच्छों को देख रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे लोगों को देख रहा हूं, और परिस्थितियां देखी है मैंने। ये अच्छे अच्छे घर के पैसे वाले भी मतलब घबरा गए लड़कियों की इच्छा पूरी करते करते। हम तो बस चाहते हैं भोग, जो चाहते हैं कि भैया वो मिल जाए, वो मिल जाए। लड़के की सोच बता रहा हूं आपको, लेकिन आपको इससे ऊपर उठना होगा। इस वजह से भी हम कहते हैं कि भैया थोड़ा अच्छे आचरण कर लो, ब्रह्मचर्य शिक्षा जरूरी है, सुंदरता के पीछे पागल मत हो। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें ध्यान रखो, जितना हो सके सिंपल रहो, ठीक है। पैसा कमाओ, जीवन में सफलता प्राप्त करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी इच्छाएं भी इतनी मत ज्यादा रखना लड़कियों के प्रति, ठीक है। मुझसे भी पूछा गया, क्या भैया आप शादी कर रहे हो, हम शादी ना करें तो? ये आपका फैसला है, आपके परिवार का और आपके बीच का फैसला है, इसमें मैं राय देने वाला कोई नहीं होता। आपको अपना जीवन खुद देखना होगा। जैसे कि मैं कहता हूं, आप एक व्यक्ति है जो मास्टरबेट कर रहा है, वो कहता है भैया मुझसे नहीं हो रहा ब्रह्मचर्य, तो आपका जीवन है, आप अगर करते रहना चाहते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लाइफ है, मैं इसमें क्या ही कर लूंगा। मैं बस आपको रास्ता बता सकता हूँ। मैं हूं, मुझसे पूछा गया, भैया आपने शादी क्या उसमें करी है बहुत ज्यादा, मतलब प्रेशर में आके? जी नहीं, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता, जिम्मेदारियां होती हैं उसमें, लग ठीक है। शादी के लिए मुझ पे किसी ने प्रेशर नहीं किया है, ना मेरे घर वालों ने, मैंने खुद से ही चयन किया है, वो सही देखकर कि क्या सही है और क्या नहीं। देखो, मैं भविष्य नहीं जानता हूं, लेकिन जो मैंने देखा उस हिसाब से मैंने तय किया है, ठीक है। मैं खुद आगे रहा हूं, क्योंकि मेरे जीवन का सवाल है, मुझ पे कोई प्रेशर नहीं डाल सकता कि तुम ऐसा करो कि वैसा करो, कोई भी हो, चाहे घर का बड़ा हो चाहे कोई भी हो। ये डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं है, बात है मेरे पूरे जीवन की। तो ऐसे ही आपको भी अपने जीवन में प्रेशर राइज होके कि यार इससे शादी कर लो, फलाना से शादी कर लो, ऐसा नहीं, देख परख के करो। अच्छे घर की लड़की देखो, कम सुंदर हो चलेगा, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए। भाई सुंदर तो वैश्या भी होती है, कम सुंदर हो वो भी चलेगा, लेकिन घर संभाल ले, आपके माँ बाप को संभाल ले, आपको संभाल ले, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रहे, ऐसी ना कि बात बात पर धमकी दे, तलाक की, वलाक की, अमका डिमका, परेशान हो जाओगे। मेरी बात को समझना, बाकी अपने विचार भी रखना। अगर आपको मेरी बात गलत लगे तो कमेंट में बताना कि नहीं भाई आपकी ये बात गलत है, कुछ लगे तो बताना, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी अपनी राय है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैंने भी काफी चीजें शादी करने तय करने से पहले देखी हैं। ऐसा नहीं है कि उठला उछल के कूद के शादी शादी, नहीं। बहुत कुछ है, बहुत सी चीजें मैंने शेयर नहीं की है, कुछ चीजें पर्सनल हैं, लेकिन मैं जल्द आपको एक्सपीरियंस अपने बताता रहता हूँ वीडियो के दौरान, तो आपको ध्यान रखना है ये चीजें, है ना, जो मैंने आपको वीडियो में बताया। बाकी तो भैया अब इसे क्या क्या सुनने मिलेगा इस घोर कलयुग में पता नहीं। बस सोच समझ के फैसला लो, ज्यादा इच्छाओं के पीछे, औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे मत भागो, अपने ऊपर ध्यान दो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, एक बेहतर इंसान बन जाओ, एक सिंपल सुशील शादी, एक सिंपल लड़की से शादी करो भाई, जितना हो सके। माँ बाप बता रहे हैं कोई लड़की देख लो, समझ में आए तो ठीक, आपके जीवन का सवाल है, ठीक है। और अगर कोई लड़की भी ये देख रही है तो भैया ज्यादा लड़कों का भी चरित्र देखो, अच्छे सिंपल लड़के हैं दुनिया में, उन्हें भी देख लो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। रख बताइए आपका, आपकी राय क्या है। धन्यवाद।